Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपके क्लास के लिए एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन कीर्तन सुन के और ज़्यादा खुशी हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। माता जी, वैसे तो काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत नए लोग होंगे, उनको भी पता चले कि आज हमें भागवतम का ज्ञान कौन दे रहा है। तो हरदेश अमृता पदना माता जी ने हिसोली ने जय पताका स्वामी गुरु महाराज से मतलब उनके डिसाइपल है, उनसे दीक्षा ली है। और माता जी बहुत हम्बल एंड स्वीट है, और माता जी हमेशा हर सेवा के लिए रेडी रहती है, कोई भी सेवा हो। और माता जी की काफ़ी सेवाएँ ऐसी हैं कि जो माता जी अ, बताना नहीं चाहती थी। कल मैंने उनको कितना पूछा कि माताजी आप क्या-क्या सेवा करते हो कि क्या? तो बोला माताजी मैं सिर्फ़ बस माँ गुरु माँ ने मुझे दीक्षा दी और मैं छोटी-छोटी सेवाएँ करती हूँ वही है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, माताजी ऐसे ही बोल रही थी। तो माताजी प्लीज़ वेलकम। ज़्यादातर लोग सब दामोदर देश के ही हैं जो इंडिया में शिफ्ट हुए हैं। एंड काफ़ी लोग मतलब बीबी गुरु महाराज जी के और गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं। और 1-2 माता जिसको तो आप वैसे ही पहचानते ही हो। तो माता जी प्लीज़ वेलकम। एंड ओवर टू यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर स्वीट वर्ड्स माता जी। तो माता जी रिक्वेस्टेड फॉर गिविंग क्लास, आज क्लास हिंदी में चाहिए करके, तो ये सब हिंदी में, हिंदी का क्लास है करके। फिर भी मेरा हिंदी बहुत खराब है, सो आप सब लोगों को रियली ये आधा घंटा या 40 मिनट आपको मुझे झेलना पड़ेगा। बट स्टिल मेरा ये उद्धार के लिए और गुरु महाराज का कृपा के वजह से आज का ये भागवतम श्लोक, भागवतम का ये जो चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्लीज सबको मेरा हरे कृष्णा, और प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। और we will start with the prayers. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सो गुरु महाराज की कृपा से और सीनियर डिवोटीज का ब्लेसिंग से और सारा डिवोटीज, मेरा गॉड सिस्टर्स, जो भी डिवोटीज है, सब लोगों का प्रेयर से आज का ये श्लोक का हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला स्कंद और 12वां चैप्टर और 1:12 12 श्लोक। तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जग्ने वंशधरा पाण्डुर्भूय पाण्डोरिवौजसा। तो तात्पर्य
translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. जय शिला प्रभुपाद। ये जो ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, किसी के पास हिंदी भागवतम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं खाली ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ूंगी। माता जी आप इंग्लिश में पढ़ लो। The good signs of the zodiac gradually evolved. The heir apparent of Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. तो पर्पट थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली वी विल स्टार्ट, हम लोग चर्चा में जाएंगे। तो आज का ये श्लोक में परीक्षित महाराज का कैसा आविर्भाव हुआ करने का, उसका अपीयरेंस का बारे में बताते हैं। हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं परीक्षित महाराज कैसे भगवान कृष्ण से कैसे वो सुरक्षित हो गया, और उस टाइम में जब माँ उत्तरा, उनका प्रेयस क्या था कृष्ण भगवान से, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका था तो वो पूछा कृष्ण भगवान को प्रेयर कर रही थी, पाही पाही महायोगीन, कृष्णा भगवान आप यू आर द आप ग्रेट योगी है करके। तो वो बताती है, क्या बताती है, मेरा बच्चा को प्रोटेक्ट करो, मेरा ये जो देह जलने दो, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मगर मेरा बच्चा सुरक्षित होना है। बस उनका वही एक प्रेयर था। ये प्रेयर हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है हमारा ये मॉडर्न वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग, ये जो लोग हैं, मैं जो बता रही हूँ वो डिवोटी लोग नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जो लोग हैं वो लोग अबॉर्शन करना चाहते हैं। वो लोग हमेशा क्या सोचते हैं, अरे माँ का ये जो बॉडी अच्छा होना है, सुरक्षित होना है, बच्चा मरने दो, तो बच्चा मर गया तो उनको परवाह नहीं है, उतना ये मटीरियल है ये लोग। तो इधर ये जो उत्तरा का ये जो आदेशात्मक बयान है वो हमारे लिए अच्छा पाठ है। तो ये फिर भी इधर क्या है, भगवान कृष्ण उत्तरा का वो भ्रूण को प्रोटेक्ट किया, और अच्छा समय में, अच्छा मुहूर्त में परीक्षित महाराज का जन्म भी हो गया। तो आज का श्लोक में परीक्षित महाराज को आविर्भाव मतलब कैसा अपीयर हुआ, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, किसी बच्चा का भविष्य के बारे में एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, स्टेलर कैलकुलेशन के बताते हैं। जब हॉरोस्कोप बनाना पड़ते हैं तो दो चीज, तो प्रॉपर मतलब एक्यूरेट समय, जन्म का समय चाहिए, और जन्म का स्थल जो प्लेस है, जगह है, वो भी चाहिए। तो अभी का क्या होता है, 5-10 मिनट इधर उधर होता है तो भी जन्म कुंडली प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं। तो सब कुछ इधर क्या बताते हैं, ये जन्म कुंडली मतलब जो प्रॉपर टाइम हम लोग एक्यूरेट टाइम बताते हैं ना, तो वो सब स्टार्स मतलब नक्षत्र जो है उनका सब कुछ वो जो है उनका बड़ा एक मैनेजमेंट है। तो वो हमारा समझ की बाहर है, क्योंकि वो सब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उनका पूरा मूवमेंट्स वो सब चलता है। तो हमारा लाइफ में क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, कैसे हम लोग बॉर्न करते हैं, कहाँ बॉर्न करते हैं, ये सब पहले ही निर्धारित होते हैं। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, जन्म का समय में सारे अच्छा नक्षत्र का पूरा इकट्ठा हुआ था। वो बिकॉज परीक्षित महाराज बहुत अच्छा ग्रेट डिवोटी था, इसलिए भक्त था।
और अच्छा ज्योतिष्य आज का अच्छा ज्योतिष्य कौन बताते हैं? बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी यू नो एक शुद्ध सिद्धांता करके एक ये है, वो बुक है, वो बड़ा बुक है, वो ट्रांसलेट करते हैं श्रीला हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। जब वो युवा अवस्था में सन्यास के पहले ये जो ट्रांसलेट किया था और उसके ऊपर टिप्पणी दैट इज कमेंट्री भी लिखा था, तो वो कमेंट्री है सिद्धांत शिरोमणि। तो ये दो बुक, एक सिद्धांत शिरोमणि और शुद्ध सिद्धांता, ये दो पुस्तक में वेदांता एस्ट्रोनॉमिकल का बारे में है। ये तो पूरा परफेक्ट है और एक्यूरेट भी है। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताते हैं, जो वो ऐसा बताते हैं, वो क्या पूरा अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उसमें हैं। तो वो सब लगा के सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, सब उसमें अंदर है। जो वो लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, वो यू कैन डू दैट एंड यू कैन बिकम, वो एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस्कॉन में ये बुक पब्लिश भी हुआ है, और हिज होलीनेस दानवीर स्वामी महाराज इस बुक में वो पब्लिश किया है। और ये बुक में सब कुछ बताते हैं, कैसा स्टार का मूवमेंट होता है, कैसा प्लैनेट्स, हम जो ग्रह करके बोलते हैं ना, ये सब कितना दिन, कितना घंटा, कैसा मूवमेंट होता है, सब कुछ उसमें लिखा है। तो अभी श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, जब हम चलते हैं, मतलब जब हम कार चलाते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। वो एक ऐसा एग्जांपल दे रहा था। तो जब पूरा स्मॉल किड, छोटा बच्चा है, तो उनको क्या लगता है? वो ट्रैफिक लाइट सब कुछ ग्रीन, येलो, रेड, वो उनको लगता है, अरे ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना, मतलब वो कलर सब ऐसा उनको लगता है। उनको उसका बारे में नहीं पता है, मगर जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, उनको उसका मतलब सब कुछ पता है, क्या करना है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को सब स्टार्स, नक्षत्र का बारे में पता है। जब महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ, तुरंत ज्योतिष ने उनका कुंडली बनाया। रिसेंटली मतलब जब श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ, तब भी ज्योतिष ने बताया, आप सबको पता होगा। ज्योतिष ने क्या बताया? ये जब मतलब जब 7 समुंदर पार करके वेस्ट में जाके 108 मंदिर बनाएगा, कंस्ट्रक्ट करेगा करके, जब उनका श्रील प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, तब भी ज्योतिष्य मतलब जो उनका भविष्य बताया था। तो वो श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन ये वहम नहीं है, ये वास्तविक है, मतलब इट इज नॉट सुपरस्टिशियस, ये फैक्ट, इट इज ए फैक्चुअल करके श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं। तो हमारा सबका जीवन पूर्व निर्धारित है, मतलब डिटरमाइंड, मतलब जन्म शुद्ध श्रिता श्रीबी, मतलब हम लोग कब जन्म लेते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, किधर हमारा जनन होगा, किधर कौन सा ग्रह में होगा, और या दूसरी ग्रह में, ये ग्रह में होता है या दूसरी ग्रह, सब कुछ पूर्व निर्धारित है।
हमारा लाइक एक भगवद गीता में एक श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर दैवोपपद्यते। तो ये जो देह है वो भी पूर्व निर्धारित है। ये जो देह हमने पाया है वो हमारा पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से, और उस जन्म में हम लोग इच्छा किया था, इसीलिए हम लोग ये जन्म लिया है। अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये उठता है कि जब सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, मतलब सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हम क्यों इतना कष्ट लेते हैं? मतलब लाइक पढ़ने में, एजुकेशन करने में, जॉब ढूंढने में, और रोज रोज हम लोग इतना बहुत कष्ट लेते हैं ना। तो क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? तो इसके लिए सिंपल आंसर, एनीवन कैन टेल व्हाई हम लोग इतना कष्ट करते हैं? Yes, because of our past deeds, माताजी। ओके, तो कृष्णा वेरी सिंपल आंसर ऐसा है, कृष्ण भगवद गीता में बताता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म त्याहो या कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। हमको सदा कार्य करना ही है। इट इज एक ये है कर्म ज्याह्यो या कर्मणः, मतलब हमको कर्म करना है, कुछ कर्म मतलब कुछ तो काम तो करना है, आलसी होने से बेहतर काम करना है। इट इज बेटर टू बिकम एक्टिव देन बिकम लेजी। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कुरुक्षेत्र युद्ध में ये ही पूर्व निर्धारित था। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है करके वो भी पहले ही निर्धारित था, फिर भी युद्ध होता ही है करके पता था, मगर अर्जुन क्या बताता था? नो, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे सबको मरवाना नहीं है, मैं हिमालय जाके मैं उधर तपस्या करूंगा, ये सब सही नहीं है करके। तब कृष्णा बताता है, ये युद्ध का फलितांश ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तुम्हें बस एक इंस्ट्रूमेंट होना है। और मैं सारा सैनिक को मैं ऑलरेडी मरा चुका हूं, तो तुम युद्ध में भाग लो या ना लो, मगर फलितांश सेम रहेगा। तो मेरा एडवाइस और इंस्ट्रक्शन आपके अर्जुन के लिए ऐसा है, तुम लड़ो करके। तो भगवान ऐसा बताता है। सेम हमारे लिए भी ऐसा ही है इंस्ट्रक्शंस। इधर ऐसा बताते हैं, भक्त लोग भी काम करते हैं, और जो श्रद्धा वालों नहीं है, मतलब नॉन डिवोटीज है, वो लोग भी काम करते हैं। तो फर्क क्या है? एनीबडी कैन आंसर? हम लोग भी रोज करते हैं, है ना? मेरा प्रभु भी ऑफिस जाते हैं, सब लोग, मेनी डिवोटीज, एवरीवन, सब लोग जाके कुछ ना कुछ काम करके, कुछ हर्न करके हमारा जीवन बिताना है। तो क्या है डिफरेंस? जी कृष्णा के लिए करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो जब हम लोग अर्न करते हैं तो हम लोग वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। आज मेरा कमाई इतना हुआ, मैं कृष्ण को पहले क्या दूं? कृष्ण भगवान को क्या पहले चढ़ा दूं, और कृष्णा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेके उसके लिए मैं बजा दूं, वो सब हम लोग सोचते हैं। फिर भी
जब नॉन डिवोटीज भी काम करते हैं ना, वो लोग बहुत सोचते हैं, हाँ वो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो बहुत टेंशन लेते हैं, वो पूरा टेंशन लेके अपना काम करते हैं। तो भक्त का ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता है। जब उनके ऊपर कुछ अटैचमेंट नहीं होता है, वो बहुत शांत से बस उनका कार्य करके उसमें जो फल मतलब जो उसका बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो कृष्ण को अर्पित करके वो खुश रहता है। तो प्रहलाद महाराज भी एक अच्छा इंस्ट्रक्शन देता है। तो श्रीमद् भागवतम 7.6.3 में ये श्लोक है, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहा योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम मयत्नतः। तो ये श्लोक में भी बहुत अच्छा बताते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन इसके बारे में बताते हैं ना, वो सब कौन ये सब करते हैं? डेमीगॉड्स करते हैं। तो सारा जो स्टार्स हम लोग बोल रहे हैं ना, वो सब कंट्रोल्ड कि कौन करता है? देवता ये करते हैं। और जो सारा ग्रह है, जो धरती है, माँ धरती है, वो भी वसुंधरा है। तो वसुंधरा जो है वो ये जो अर्थ प्लैनेट को ये कंट्रोल करती है। तो ऑल ग्रहास, सब नक्षत्रास, एवरी ये सब लोग पर्सन, तो दे आर लाइक दे आर डेमिगॉड्स। सो जब हम लोग मिस्री, डू वी इनवाइट मिस्रीज? हम लोग कुछ दुख को पाने के लिए हम लोग दुख लेना चाहते हैं। अरे मैं आज जब चलो मैं अभी रोड पे जा रही हूँ, हाँ मुझे एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होना है, ऐसे करके हम लोग इच्छा करते हैं? नहीं ना। प्रहलाद महाराज वही बता रहे हैं। मगर एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है वो इनविटेशन नहीं है, कोई भी इनविटेशन, विदाउट एनी इनविटेशन वो आता है। जैसे ऐसे भी सुख भी आता है। उसके लिए देवी देवता को बुलाने का जरूरत नहीं है। हमारा नसीब में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। तो प्रहलाद महाराज ये सब डिस्कस करते हैं। हैप्पीनेस, सुखम, दुखम, वो कुछ भी इनविटेशन के वजह से नहीं आता है। यू कैन, तो जब हम लोग भी आलसी नहीं होना है, बट हम लोगों को काम तो करना ही है। तो एक और एग्जाम्पल है, एक आदमी घोड़ा चला रहा, घोड़ा का मतलब हॉर्स कार्ट, तो हॉर्स कार्ट चला रहा था। तो वो कार्ट में एक बड़ा राइस का बैग था, ओके, तो चावल का बैग। तो ये घोड़ा बहुत, तो ये आदमी को लगा, अरे उसको वो घोड़ा के ऊपर बहुत तरस आ गया, दया आ गया, और वो राइस का बैग बहुत वेट हो रहा है, चलो मैं राइस का बैग लेके बैठता हूँ। तो वो ऑलरेडी कार्ट में है, कार्ट के ऊपर बैठा है, तो वो पूरा राइस का बैग लेके फिर उसके सर के ऊपर बिठा दिया। तो अभी ये मूर्खता है ना, हाँ? अभी क्या घोड़ा का वेट कम हो गया क्या? नहीं ना, सेम वेट रह गया। एटलीस्ट वो नीचे उतर के वो राइस बैग उसके ऊपर ले लिया तो वो अलग बात था। वो भी घोड़ा का वो ऊपर ही बैठा है, हाँ, और उसके ऊपर वो सोच रहा है मैं पूरा वजन मेरा ऊपर है, ऐसे। और एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक आदमी होता है, वो कैलिफोर्निया जाना पड़ता है उनको, तो वो एयर टिकट लेता है और इज ऑलरेडी इन एरोप्लेन। तो जब वो बोर्ड हो चुका है,
तब वो बोल रहा है अरे नहीं, मुझे कैलिफोर्निया नहीं जाना है, मुझे जापान जाना था, तो मुझे जापान जाना है। क्या अब उसका इच्छा के हिसाब से होगा? नहीं ना। तो ये जो एरोप्लेन है ये कैलिफोर्निया ही जा सकता है, तो उसमें वो उधर ये एरोप्लेन में जो जो फैसिलिटी है, एसी है, जो नॉन डिवोटीज या कुछ भी जो जो बिवरेजेस है या फूड है या व्हाट एवर इट इज, हाँ, वो सब ले सकता है, मगर डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही हमारा ये सब पूर्व निर्धारित है ना। ये एरोप्लेन इधर ही जाएगा, इसके अंदर ये मैंगो फ्रूट होगा या एप्पल ही होगा, वो सब पूर्व निर्धारित है। तो ऐसे ही तो एवरी ग्रह जो प्लैनेट है पूरा एरोप्लेन जैसे, यंत्र रूढ़ानी माया। तो हम लोग को भी हम लोग काम करना है, मगर मूर्खता जैसा, मूर्ख लोगों के जैसे काम नहीं करना है। हम लोगों को हायर पर्पस, हमको हायर पर्पस, हायर टेस्ट होना है, हमको भी इच्छा होना है, ओके, मगर हायर टेस्ट, हायर पर्पस, सब कुछ कृष्णा को ऑफर करना है, कृष्णा को पाके कृष्णा को में जान लेना है। और उधर हम सब कुछ, व्हाटएवर हम लोग जो जो ऑफर करते हैं सब कुछ हमको कृष्णा को ऑफर करें। और अंत काल में हम लोग कृष्ण का स्मरण कर दिया और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम लोग चैंट करके उनका कृष्णा प्रेम में हम लोग पा लिया, तो डेफिनेटली हमें सब कुछ सुपर फर्स्ट क्लास मिलेगा। हम लोगों को कृष्ण लोक में हम लोग जाते हैं, उधर एवरीथिंग सब कुछ एटर्नल, मतलब पूरा शाश्वत है, नवयौवनम। सो हम लोग उधर क्या है, दैट इज द मेन महापुण्य कार्य। ये जो है ये महापुण्य कार्य। सो पुण्य श्रवण कीर्तना, ये पुण्य कार्य हम लोग कैसे कर सकते हैं? नवविध भक्ति से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट पीटी। तो यही जो है महत् कार्य है। तो जस्ट बाय डूइंग सम पेटी थिंग, तो कुछ पुण्य कार्य करने से भी, जो भक्ति योग में नहीं है, खाली पुण्य कार्य किया, वो लोग भी स्वर्ग जा सकते हैं। मगर कृष्णा कॉन्शियस जो है वही सबसे बड़ा, सबसे टॉप मोस्ट पुण्य कार्य। तो और श्रीमद् भागवतम में नारद जी भी व्यास देव को भी ये उपदेश करता है, तस्येवा हेतु प्रयेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। तो तस्यैव हेतु प्रयेत कोविदो, मतलब जो इंटेलिजेंट आदमी है, वो कभी भी इतना क्या स्ट्रगल नहीं करता है लाइफ में, बगैर उनका स्पेशल एंडीवर होता है। तो वो क्या एंडीवर है? ये सेकेंड लाइन में क्या बताता है? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदः। वो उनका जो प्रयास है वो ऐसा नहीं है ब्रह्मलोक जाना और पाताल लोक जाना, मगर उनको हायर प्लैनेटरी सिस्टम भी नहीं जाना है, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में भी नहीं जाना है। और उनको क्या है, यू विल विदाउट स्ट्रगल, वो क्या हासिल करना चाहता है?
कृष्णा कॉन्शियस हासिल करना चाहता है। हम लोगों को भी कृष्णा कॉन्शियस को आगे आगे रख के हम लोग काम करना है। और जैसा डे टू डे कार्य कैसा करना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का है और कुछ भी भय नहीं लेने का है। मुक्त संगा समाचरा, जैसे विदाउट एनी अटैचमेंट्स, कीपिंग कृष्णा इन सेंटर, हम लोग का डेली कार्य करना है। और इधर वो भी एक बताते हैं, श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, पैतान, पैतान हम सबको पता है ना। पैतान ये जो ये है, इट विल नॉट रन लाइक लायन, लायन जैसा भागता है वो ऐसा नहीं भागता है, मगर वो जहाँ बैठता है उधर ही उनको खाना मिलेगा। तो डिवोटीज शुड बी लाइक पैतान करके एक जगह में बताते हैं। और हम लोगों को क्या है, गृहस्था है, फिर भी हम लोगों को 8 घंटा का काम करना है, हमारा लाइवलीहुड को अर्न करना है और सब कुछ कृष्ण को समर्पण करना है। जो अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी वो जो दुख है, वो सब नहीं लेके बैठना है। तो क्योंकि ये सब अभी मेरा इसमें क्या होता है वो सब पूर्व निर्धारित है। तो ये 3-4 ये करके लाइक इसमें ये जो श्लोक में क्या है, मेन कंक्लूजन इज दैट ये जो देह मिला है और इसमें मेरा जो सुख है, दुख है, कब मैं मरूंगी, कब क्या क्या होता है, कितना अर्निंग है, ये सब पूर्व निर्धारित है। ऐसा नहीं है मैं आज इतना ये करती हूँ, उतना वो करता हूँ, ये सब नहीं है। बट हम लोग क्या पूर्व निर्धारित नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जन्म में मैं अच्छा डिवोशन करके, अच्छा भक्ति करके कृष्ण को पा सकती हूँ, कृष्ण लोक जा सकती हूँ, वो पूर्व निर्धारित नहीं है। तो हमको डेली हमारा स्ट्रगल क्या होना चाहिए, भक्ति में होना चाहिए, भक्ति ज्यादा करना चाहिए। वही एक इसमें ये श्लोक से हमारा पाठ है या लेसन है। और सबको मेरा प्रणाम है, और खास करके हर ग्रेस रजप्रिया माता जी को, जो मुझे ये 2 जो पता है, जो गुरु महाराज का ब्लेसिंग से मैं कुछ बोल सकूं। सो फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी माता जी, इधर मैं क्लास समाप्त करना चाहती हूँ। कुछ भी टिप्पणी है, कमेंट्स है, कुछ भी है तो माता जी let me know, and others also, here both लोग senior devotees भी है, and any comments, any questions, please I seek their help. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू हरे वेरी कृष्ण मच। माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna माता जी। या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने क्लास दी, वेरी नाइस क्लास। एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यू क्लियर दैट वेरी नाइसली। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बेकार है ऐसा, बट यू प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर शास्त्रास, and if somebody needs, they can take their help. So thank you माता जी, पूरा जो बहुत कुछ आपने मतलब जो एस्पेक्ट्स था आपने अच्छे से बताया माता जी, तो थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही जो है बीच बीच में आप आते रहिए, आप मुझे एसोसिएशन देते रहिए माता जी। और या थैंक यू, हरे कृष्णा।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सबको रियली वेरी सॉरी, मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है। आई एम फ्रॉम साउथ, सो रियली थैंक यू मुझे ये 35 मिनट्स आप झेलने के लिए। ना माता जी, आपको ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी तो यू कैन स्लाइटली मिक्स योर इंग्लिश वर्ड्स। अगर इफ यू आर एबल टू गेट हिंदी वर्ड्स आपको नहीं मिलता तो यू कैन मेक मिक्स, बिकॉज ज्यादातर भक्त वो मतलब हिंदी पसंद करते हैं, बट स्टिल इफ यू हैव सम डिफिकल्टी यू कैन डू दैट माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, आपकी हिंदी से ज्यादा आपका जो हमको समझाने का जो भाव था वो बहुत ही मतलब उसकी वजह से हम एकदम अच्छी तरह से समझ रहे थे माता जी। मतलब आप जो बता रहे थे तो लाइक जैसे भावग्राही बोलते हैं उसी तरह से आपका जो प्रयास था हमको समझाने का, उसके वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। और आपके हर एक पॉइंट मतलब आज के आधुनिक इसमें हम लोग किस तरह से हमको अपना भक्तिमय जीवन और मटेरियल लाइफ कैसे बैलेंस करके, वो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और क्योंकि अभी हाल ही में नरसिंह चतुर्दशी हुआ था, तो आप अभी जब बता रहे थे तो वही एक प्रभु जी ने पॉइंट बताया था कि हमको लगता है कि हिरण्यकशिपु जो खुद के बेटे को मारना चाहते थे, मतलब एक पिता, तो वही और हमको लगता है कि हिरण्यकशिपु अभी है ही नहीं। लेकिन आपने जब बताया कि अबॉर्शन, तो वो वही सच बता रहे थे कि ये जो अबॉर्शन जो करते हैं माताएं, इट इज नथिंग बट हिरण्यकशिपु मेंटालिटी, मतलब अपने ही शिशु को मारना। तो वो मैं रिलेट कर पा रहा था जब आप बता रहे थे। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, होप गिविंग, एंड बहुत ही मतलब हमको कैसे जीवन व्यतीत करना है विदाउट गेटिंग टू मच स्ट्रेस्ड, भगवान के ऊपर आश्रित करना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, सॉरी स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो हमको ये याद रखना है, हम लोग अगर कुछ प्रगति कर सकते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे आपने कहा मटेरियल लाइफ इज ऑलरेडी डेस्टिन, उसमें हम ज्यादा 19-20 का फर्क होगा गधे की तरह मेहनत करेंगे तो, लेकिन वी कैन चेंज अवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। दैट इज ट्रू प्रभु। अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, सब लोग जॉब जाते हैं, मगर सब लोगों को लाइक यू नो मेरा कितना टाइम होगा ये इस जॉब में, तो वो सबको वेदर भक्त लोग है या कोई और है, सबको सेम रहता है। तो टेंशन वही जो कृष्णा कॉन्शियस में है, वो कभी भी जो होता है वो तो होता ही रहे, वो होगा ही होगा। तो इसीलिए चिंता इतना नहीं करना है करके ही श्रील प्रभुपाद बताते हैं इधर इसमें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे क्लास के लिए हाँ तो बोला, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी वो बात की हो रही है कि आपने बहुत 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 अच्छा प्रयास किया हिंदी में क्लास देने का। एंड नो डाउट आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कम मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आप साउथ के हो ना, उसके कंपेयर में फिर भी बहुत अच्छी हिंदी है। एंड माता जी डोंट यू वरी, यहाँ पे आप 2-3 क्लास दोगे ना तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे हिंदी में। तो हमें तो साउथ के कुछ लिमिटेड वर्ड्स आते होंगे, वो भी नहीं आता होगा, लेकिन आपका क्लास बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स थे एंड बहुत कुछ मतलब जैसे आपने डाउट क्लियर किए, जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बोला, सूरज दादा प्रभु ने काफ़ी अच्छे से आपने समझाया, और आपका जो वे था वो ही बहुत अच्छा था माता जी। एंड मैं थैंक यू इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ कि आपने मुझे बोला भी कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बोला कि माता जी आप इंग्लिश भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से हिंदी का प्रयास किया, लेकिन इतना अच्छा था कि हम सब समझ पाए। एंड रसरानी रसरानी माता जी भी आई थी, उनको भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी जैसे 1-2 क्लास देने से आपका हिंदी यहाँ पे आके बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आज मैं ना थैंक यू बोलूँगी अल्लादीनी माता जी को भी। अल्लादीनी माता जी को भी मैंने कल रात को लिंक भेजा था, तो वो भी जॉइन हो गई। और स्पेशल थैंक्स तो बोलूँगी रसांगी को। रसांगी
मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड सुनील माधव प्रभु की वाइफ है, जिसको मैंने लिंक भेजा था और उसने मेरे को सुबह से बेचारी बोल रही थी कि जॉइन नहीं हो पा रही हूँ, पर उसने बहुत अच्छा प्रयास किया और वो क्लास जॉइन कर पाई। तो हम सबका वेलकम करेंगे जो ग्रुप में आज नए गए। ममता कौन है वो पता नहीं है, लेकिन रसांगी है, अलादीनी माता जी है, सबको वेलकम है। एंड अमृता माता जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं रिटर्न में यही बोलूंगी कि आप और अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ो विद फैमिली एंड और प्रीचिंग करके दूसरों को भी एनकरेज करो। तो थैंक यू वेरी मच माता जी एंड हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you very much because you all devotees are very sweet. So definitely I know you all are telling good comments only. Thank you Mataji. Thank you Rasangi Mataji. Nice to see you. Thank you Aladini Mataji. माता जी सब लोग स्वीट होंगे ना, क्योंकि सब दामोदर देश से हैं। देखिए सूरज माधव दास प्रभु है, जी पावन प्रभु है एंड जी पावन प्रभु, सूरज माधव दास प्रभु, प्रदीप प्रभु, वो सब दामोदर देश के हैं, गुरु महाराज के डिसाइपल हैं। अब ये जो रूपेश प्रभु दिखा रहे हैं वो एक्चुअली गोपी मनोहर दास है, कुंजेश्वरी माता जी है, सत्यराज प्रभु है, तो ये सब दामोदर देश की है। इन बीवी गुरु साई महाराज के डिसाइपल है। तो सब अपने लोग ही है, सिर्फ थोड़ा आप नर्वस इसलिए हो के आपको नए नए नाम दिख रहे हैं, लेकिन सब है दामोदर देश के ही माता जी। तो नेक्स्ट टाइम तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे और बहुत आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna to all devotees. Closing prayer बोलना है माताजी? हरे कृष्ण माता प्रभु को जी। कुछ बोलना है, गोपी मेरे प्रभु। मैं ममता। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए माता जी। ममता माता जी। हाँ हाँ ममता माता जी। आप कहाँ से हो माता जी? गोरखपुर से। हाँ हाँ गोरखपुर से। हरे कृष्णा माताजी। वैष्णवी पहचाना। हाँ माताजी, माताजी मेरा भक्ति वृक्ष से है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, वेलकम माता जी। ममता माता जी आप रोज आइए क्लास में, इसी टाइम पे क्लास होता है, और अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज वेलकम, एवरी डे क्लास होता है, ओनली हाफ एन आवर, तो आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच माता। हरे कृष्ण माता। गोपी मोहन प्रभु जी। या हरे कृष्णा। मैं खाली यही बोलना चाहता माता जी, इफ यू हैव 5 minutes, जस्ट क्विकली चेक इफ एनीबॉडी हैज सम क्विक क्वेश्चंस और डाउट्स आज से संबंध में। आज माता जी ने जो क्लास दिया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे था तो श्योर किसी का डाउट होगा, आई एम श्योर। तो अगर किसी का डाउट है तो यू कैन चेक, आस्क माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं तो आपको अच्छा तरह से पहचानता है। मैं जब सेवा करता था मैं आपको देखता था, बहुत मतलब आप बहुत ठंडा है, आके सामने व पीछे बैठ जाता था, मैं जानता है। जो भी मेरा मतलब बहुत अच्छा क्लास था आपका। तो मेरा जो क्वेश्चन था जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी है कि पहले मैंने सुनता था जो भक्त लोग को वी शुड नॉट फॉलो द एस्ट्रोलॉजर ऐसा, लेकिन हम लोग को एक्चुअली फॉलो वो भी है कि जैसे अभी प्रभु ने बताया, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टावर शास्त्र ऑल्सो। तो एक्चुअली क्या हम लोग को जैसे बोलते हैं ना, शुभ अशुभ एक बात होता है। तो कोई जैसे अभी स्टोन लेता है, मैं अभी रिसेंटली में अभी 2 महीने पहले कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, तो हमको 3 स्टोन लेने के लिए बोल रहा था। तो ये क्या हमारे लिए मतलब ये जरूरी है क्या? नहीं तो क्या हमारा कोई मतलब कुछ बैड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ है माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हम लोग इवन जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है। एस्ट्रोलॉजर मतलब जो जन्म का कुंडली सब कुछ बनवाते हैं। जब शादी होता है, जब कुछ नया घर खरीदते हैं, यस, जब मंदिर का ये करते हैं, सो दैट डायरेक्शन वास्तु वगैरह सब कुछ करते हैं। यस, हम लोगों को भी वो सब देखना है
क्योंकि कृष्णा को सेंटर में रखे, जो डायरेक्शन में हम वो कृष्णा को बिठा दिया, हम लोग उनको देख के ये करते हैं, हमारा भक्ति बढ़ेगा कुछ भी, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित का कार्यक्रम का नहीं है। बिकॉज ये जो मटेरियल करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। जो वास्तु देख के या कुछ भी, जैसे आप रिंग का ये कर रहे हैं, मगर आपको सोचना है ये रिंग का ये स्टोन लेके मेरा भक्ति कैसे बढ़ेगा, मेरा भक्ति बढ़ेगा क्या, मेरा ये जो शरीर छोड़ के मैं कृष्ण लोक में जा सकता हूँ क्या, वो आपको डिसाइड करना है। क्या किस एंगल से ये मुझे यूजफुल होता है, ये रिंग में बनवा दिया तो ये रिंग पाने से या डायमंड लगाने से या कोरल लगाने से अरे मुझे आज वो लॉटरी लग जाएगा, या कुछ मुझे ऐसे ही मेरा बॉस मुझे कितना मिलियन दिरहम्स दे देगा, मिलियन रुपीस दे देगा, दैट मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो आपको होगा ही होगा, वो तो डेफिनेटली जब हम लोग पैदा हुआ था तब से वो ऑलरेडी लिख चुका है। तो अभी वो रिंग पहनने से मुझे शादी होगा, या रिंग पहनने से मुझे अच्छा होगा, मैं एक घर खरीद सकता हूँ, या मेरा जॉब कांस्टेंट स्टेबल रहेगा, वो सब व्यर्थ का ये है। दैट इज व्हाट द पर्पस इज। और व्हाट हम लोगों को ये सब देखना है कब, क्योंकि पहले वन थिंग इज दैट जब व्हाट एवर इट इज प्रभु, हम लोग जितना दिन रहते हैं, जितना क्या क्या कमाते हैं, क्या होगा, हम लोग कितना वेल्थ होगा, कितना अर्न करते हैं, कितना हमें सुख मिलता है, वो सब प्री डेस्टिनेटेड, मतलब ये ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है। तो अभी ये सब में कुछ ये नहीं है, मगर यस ऐसा रखने से मुझे अच्छा फील हो रहा है। इधर ना कुछ वृंदावन जैसे कुछ पेंटिंग किया तो ये दरवाजा में, या राधा श्याम सुंदर या राधा माधव का अष्टसखी का पूरा पिक्चर लगाया तो मुझे अच्छा लगता है और चैंटिंग करने का मन होता है, देन यस हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर पैसा डाल सकते हैं, उसका ऊपर ये कर सकते हैं। मगर वो कृष्णा को भी बहुत प्रिय होता है जब हमारा चैंटिंग अच्छा होता है। मगर ऐसा ये मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, इट इज ऑल योर डिसीजन प्रभु, यू हैव टू टेक कॉल। आपको सब कुछ पता है, सो यस भी पता है, नो भी पता है, सो यू हैव टू टेक ए कॉल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं इसमें यही ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे माता जी ने बोला कि हम लोग को जैसे भगवान कृष्ण का भी जब जन्म हुआ था तभी हम लोग कृष्ण बुक में भी देखते हैं कि इस तरह स्टार्स वगैरह सब जो था तो एकदम सुटेबली, मतलब सही जगह पे सब खुद ही बढ़ गए, वैसे नहीं तो नक्षत्र, लेकिन सब नक्षत्र एक जगह पे आके उस कंफर्टेबल सिचुएशन में बढ़ गए, तो उनका भी कुंडली था सब था। तो ये इट इज नॉट एन, वो प्रभुपाद जी इसको मना क्यों करते थे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हम लोग इसको मटेरियल साइड के लिए यूज करें, बट यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि हमको कोई प्रॉब्लम है या लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल है तो ये हमारे पिछले जन्म की कर्म की वजह से है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो निकल जाएगा, बट एटलीस्ट ये जो एस्ट्रोलॉजी देखने से या कुछ स्टोन पहन लेने से आपका जो तकलीफ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट विल नॉट वैंक्विश बट कम हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम लोग कृष्ण भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकें। अगर ये इसको पहनकर आपको इंद्रिय तृप्ति करना है तो इट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। हाँ, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब बार बार छूट रहा है, तो अगर कुछ स्टोन पहनने से आप दुबई में रह के अच्छा सा भक्तों का संग कर सकते हैं तो देन यू कैन डू दैट, बट नॉट फॉर इंद्रिय तृप्ति। तो अगर जैसे हर चीज़ बोलते हैं ना हम लोग को
everything you have to use in the service of Krishna. तो ये भी जो है it should be used in service of Krishna कि मैं कैसे सेवा करूँ. Then you can use it. हरे कृष्ण. थैंक यू गोपीनाथ प्रभु. इसका मतलब ऐसे होता है जो अगर हमारा स्टोन पहनने का पहले अगर इफ आई थिंक मतलब हमारे मन में कोई डिजायर आ गया जैसे अभी माता जी ने बताया, हाँ, जो हमको स्टोन पहन के अगर हमको ऐसा अगर बॉस हमारा सैलरी इंक्रीज करेगा, हमको बहुत से सारे पैसे आएगा, मतलब वो डिजायर नहीं लेने का मतलब अगर हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हाँ, हमारा कोई आगे कुछ खराबी है बहुत ही थोड़ा से अगर प्रोटेक्शन के लिए अगर ले सकता है, ऐसे है ना प्रभु. हरे कृष्णा. या प्रभु ऐसा बोल सकते हैं. इवन पैसे के लिए भी अगर आपका मतलब कुछ स्टोन पहनने से या कुछ पूजा करने से एस्ट्रोलॉजिकल अगर ऑब्स्टिकल निकल रहा है, लक्ष्मी मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि ये लक्ष्मी मैं कैसे भगवान की सेवा में यूज करूं, मैं कैसे मेरे गुरु महाराज की सेवा में यूज करूं, मैं कैसे मंदिर बनवाने के लिए इसको यूज करूं. नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कि आएगा तो मैं अपना गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा. नॉट लाइक दैट. बट वो आ रहा है, देन यू सी कि मैं कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाऊं. देन इट विल बी बेनिफिशियल और आपको हेल्प भी करेगा फिर वो सारा कुछ. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. मंजेश्वरी का एक प्रश्न है. हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका, दंडवत प्रणाम. माता जी एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ. अगर जैसे आपने बोला कि हम लोग ज्योतिष के माध्यम से प्रभु जी और अपने डिस्कस किया से, और एक पॉइंट है अगर हम लोग को वो सब बताते हैं कि इस दिशा में ही आपको भोजन करवाना है, मतलब भोगा लगाना है, इस दिशा में डेटीज बिठानी है, इस दिशा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसके लिए भी हमें उस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब पता होना चाहिए या उनका मार्गदर्शन लेना पड़ता है. इसी की वजह से फिर हमारे जीवन में कुछ भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. अगर हम लोग पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की अलावा हम लोग अगर साउथ में मुंह करके जपा करेंगे या दूसरे कोई दिशा में, तो उसका उतना फल और स्मृति नहीं रहेगी. अगर वही हम लोग अब गुरुकुल में भी देखते हैं, मायापुर गुरुकुल, वो सब दिशा की वजह से सब कुछ निर्धारित है, इसी जगह इसी दिशा में सब कुछ होना चाहिए, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा माता जी. हाँ, जैसे आपने कहा या आप पूर्व दिशा में बैठ के भागवतम पढ़ना शुरू किया, तो यस यू कैन. बट अगर आप अभी दुबई में हैं तो माता जी इधर ना दिशा एवरीथिंग इज नॉट लाइक इंडिया, तो यू नो, मगर बेसिक थिंग्स यस सबको देखना पड़ता है. जहाँ अल्टर भगवान को जहाँ बिठाते हैं हम लोग, वो तो जरूर देखना ही है. सो सम ऑफ द थिंग्स यस, मगर सदा हमारा कॉन्शियस जो है वो कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण भावना हमारा कैसा बढ़ाना है. वेदर आप एस्ट्रोनॉमिकल का वो सोच लीजिए, या किसी भक्त जो बताते हैं, या पूर्वज जो बताते हैं, या प्रभुपाद, गुरु महाराज, हाँ, सो मेनी महाराज, दे आर ऑल टेलिंग. तो बस जहाँ कृष्ण तो सब जगह ही है, ऐसा नहीं है एक ही जगह है, वो जगह है, ये जगह है, मगर यस खुद का वो मेंटल सेट होना है हमारे लिए. तो ओनली प्योर डिवोटीज दे विल think, you know, अभी even I am not at all called to be a devotee also, but still जो प्योर devotees है वो लोग कृष्णा सर्वांतर्यामी, मतलब सब जगह कृष्णा है. तो no need to think of that वास्तु, this वास्तु और astronomical calculation ये क्या होगा. But I am very poor, so very basic this thing, just practicing devotee. So yes, what you say, even I have kept my deities, I am facing the east and I am doing austerities.
whenever I do everything, yes, maximum I'll face to the north or east, so that हमारा consciousness, हमारा जो spirituality है वो उद्धार होगा. If you're thinking like that, yes, it is fine. But we should, our mind should not be only on that. अरे ये ईस्ट है या वेस्ट है. तो हमारा माइंड में क्या होना चाहिए? हमें हमेशा कृष्ण का बारे में सोचना चाहिए. That thing should be there. So it should be like maximum side should be towards Krishna consciousness. Very little maybe, yes, for our progress in Krishna consciousness. जैसे आपने बताया, yes, we can follow. That is what my understanding. Maybe senior devotees can add few words in this. Hare Krishna. हरे कृष्णा. किसी और का कुछ प्रश्न है या कुछ है, या तो फिर नरसिम्हा आरती कर लेंगे एंड प्रेयर्स. सूरज माता दास वो शायद कुछ बोलना चाहते थे. माता जी, इवन जया ने भी हाथ ऊपर किया. हरे जया? कृष्णा माता हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था. और माता जी मुझे बहुत सिर्फ एक ही प्रश्न था. जैसे अभी सब के पॉइंट्स आ रहे थे तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि कृष्णा की सेवा के लिए सब कुछ हमें यूज करना चाहिए और ऐसे. तो उसमें जैसे माता जी कुछ चीजें जो भगवान के हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, जो मीन्स विच वी आर लाइक हमारे पास होती है, और लेकिन वो कृष्ण की सेवा में नहीं आ रही है या वी आर नॉट एबल टू यूज देम और अनुकूल नहीं है, तो वो छिन भी जाती है ना. भगवान उसको कृष्णा आल्सो टेक्स देम अवे, राइट? ऐसा भी होता है माता जी? यस माता जी, भागवतम में वही बताता है ना. तो कृष्णा इवन ही इज द वन, ही इज गिविंग एवरीथिंग, सारा ऐश्वर्य एवरीथिंग, एंड ही इज द वन, ही इज टेकिंग अवे एवरीथिंग. मगर कैसे? डिपेंडिंग, why he is taking away, so that हमारा जो जीवन है वो भक्ति मार्ग में इजी रहने के लिए, वो टेस्टिंग होगा या कुछ भी होगा, मगर वो हमारे प्रोग्रेस के लिए वो ऐसा हो सकता है. So we need not think of all those things. We need not think Krishna is taking away. Maybe हमारा कर्म की वजह से भी वो सब हो सकता है. हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा. Maybe Krishna has taken away my belongings or whatever it is, मगर मेरा भक्ति अच्छा बन गया. तो you can think, yes, ये कृष्णा ने किया है, मगर भक्ति भी गया और मेरा सारा बिलोंगिंग्स भी गया और जो ऐश्वर्य है था वो भी गया. मतलब वो मेरा पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है. पूर्व जन्म का कर्म के हिसाब से ही हम लोग अभी भोगत रहे ना, जो भी है सुख दुख सब कुछ. तो मगर भक्ति के हिसाब से कृष्णा विल टेक साइड ऑफ डिवोटीज. जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. सो थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया. थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप कमिंग. आप हमें आपका एसोसिएशन और जो नेक्टर है आप श्रीमद् भागवतम से दे रहे थे, तो प्लीज कमिंग. एंड थैंक यू रजप्रिया माता जी. जस्ट बिकॉज ऑफ रजप्रिया माता जी हमें इतनी सब जैसे भक्तों का संग मिल रहा है. तो थैंक यू वंस अगेन रजप्रिया माता जी. एंड माता जी थैंक यू सो मच.